Hello, my dear students. Good morning. Today's period we are going to see lesson number 1 of geography. You have to open this textbook of geography. Okay, and let's see lesson number 1, the earth and the graticule. The earth and the graticule. Now in this lesson, the earth आपको पता ही है, ग्रेटिक्यूल क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी. ओके, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना है मुझे. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल कम टू नो व्हाट इज ग्रेटिक्यूल. ओके, नाउ यू कैन सी अ मैप हियर. दिस इज अ वर्ल्ड मैप है ये, एंड सम पिक्चर्स आर गिवन हियर. Here you can see the picture of Taj Mahal at Agra. Okay, and you can see different continents: North America, South America, Africa, then Europe, Asia, Australia, Antarctica, and oceans are also there: Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean. Here again Pacific Ocean, Southern Ocean. Okay, so you can see this picture or this map. Okay, now what we have to do, observe the figure number 1.1 and answer the following questions. ये जो हमने देखा है मैप, इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जवाब हमें ढूंढना है. विच प्लेसेस आर शोन ऑन द मैप, ये मैंने अभी बता दिया आपको क्या क्या दिया है इसमें. ओके, इन विच सिटी इज द ताजमहल लोकेटेड. ताजमहल कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन आगरा, है ना, आगरा में है. इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड. सिटी तो आगरा है, लेकिन कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. कहाँ पे है ये? एशिया में है. इन विच डायरेक्शन इज द ताजमहल लोकेटेड फॉर ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग. सेंट पीटर्सबर्ग में ग्राहम जो है, ग्राहम कौन है? एक लड़के का नाम है. उसके लिए ताजमहल कौन सी डायरेक्शन में है? अब देखिए, डायरेक्शन आप पढ़े होंगे पिछले लेसन्स में, सॉरी पिछले साल आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आपको. ओके, ये जो अप वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है, डाउन जो होती है साउथ, ये ईस्ट, और ये वाली वेस्ट. अगेन सब डायरेक्शंस आर ऑल्सो देयर. ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपको याद रखना है. और ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी साउथ और ईस्ट के बीच की, ये कौन सी है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं. अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, यानी NW. और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट, यानी SW. ये हो गए डायरेक्शंस. तो अब मुझे बताओ, ये जो ग्राहम है इसके किस तरफ ताजमहल है? इन विच डायरेक्शन इज ताजमहल लोकेटेड फॉर ग्राहम. ग्राहम के लिए. अब ग्राहम यहाँ पे है, तो ग्राहम के लिए नॉर्थ ये हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, उसके नीचे साउथ हो गया, नीचे कहीं पे भी साउथ हो सकता है, नीचे यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी साउथ, और उसके इस तरफ जो है वो ईस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्ट आएगा और यहाँ पे वेस्ट आएगा. ओके, इसके लिए ग्राहम के लिए. ओके, तो वेस्ट यहाँ से यहाँ तक कहीं तक भी हो सकता है, ईस्ट यहाँ से इस तरफ कहीं पे भी हो सकता है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे. अब ये जो ताजमहल है ये ग्राहम के किस तरफ है? साउथ और ईस्ट के बीच में है. इसका मतलब ये जो ताजमहल है ये ग्राहम के किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है. इस तरफ है ना, ऐसे तिरछा देखो, तो ये तिरछी डायरेक्शन. सपोज यहाँ ग्राहम है, तो ग्राहम के लिए ताजमहल कहाँ पे आएगा? इस तरफ, यानी साउथ ईस्ट में. ओके, फॉर कात्या इन किम्बरले. किम्बरले में कात्या जो है उसके लिए, ये कात्या है, इसके लिए ताजमहल कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन? इसका ईस्ट इधर आएगा, नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर आएगा और वेस्ट इधर आएगा.
ठीक है, यानी हर इंसान के अकॉर्डिंग, इंसान कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। कोई फिक्स नहीं बोल सकते कि यही नॉर्थ है और यही साउथ है। इसके लिए नॉर्थ अगर ये है, इसके लिए नॉर्थ इस तरफ होगा, साउथ इस तरफ होगा, और जो इसके लिए नॉर्थ है वो इसके लिए कोई और डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये इसलिए है क्योंकि इंसान को, जो इंसान जहाँ पे है उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो कात्या के लिए ये ताजमहल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, कैन यू से? उसका ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आया है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मिचिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। मिचिको, ये रहा मिचिको, इसके लिए ताजमहल कौन सी दिशा में आया? इसके लिए ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट है, क्योंकि इसके इस तरफ ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, तो ये कौन सा हो गया? वेस्ट। इसलिए ताजमहल इसके मिचिको के वेस्ट में आएगा। और लास्ट कौन बचा है अभी? मीनाक्षी। वेयर इज मीनाक्षी? हियर। तो मीनाक्षी के इस तरफ है, तो मीनाक्षी के यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन आएगा और यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन आता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मीनाक्षी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ताजमहल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन विच द अदर्स लिव। शाहिद, आगरा में शाहिद, ये वो सबके डायरेक्शन बता रहा है। ये सब जो उसके दोस्त है, ये सब जो पिक्चर्स है, इनकी सबकी डायरेक्शन। अब इसके लिए शाहिद के लिए मीनाक्षी जो है वो ईस्ट में आएंगे क्या? नहीं, वो ईस्ट और साउथ के बीच में है, इसका मतलब वो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, और ये आगरा में है शाहिद। ठीक है, तो शाहिद के लिए मिचिको किस तरफ होगा? ईस्ट में होगा। और शाहिद के लिए ग्राहम कौन सी दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में। अगेन ये भी आगरा के इस तरफ है, यानी वेस्ट में, तो शाहिद के लिए ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट। तो ये जो है नटालिया, ये शाहिद के वेस्ट में है। उसके बाद कात्या जो है वो शाहिद के साउथ में भी नहीं है और वेस्ट में भी नहीं है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये जो है ये लगभग ईस्ट में ही, वेस्ट में ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डायरेक्शन ढूंढना आना चाहिए। ग्राहम, कात्या, मिचिको, नटालिया, मीनाक्षी, शाहिद एंड एनराइक have answered the above questions differently using directions and subdirections। हमने देखा कि सबके लिए डायरेक्शन अलग अलग है ना। कोई भी एक डायरेक्शन, आगरा जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग डायरेक्शन में है। इसके लिए वो वेस्ट में है, इसके लिए ईस्ट में है, ये तो खुद आगरा में है, इसके लिए वो नॉर्थ वेस्ट में है, और इसके लिए वो साउथ ईस्ट में आएगा ताजमहल, है ना। तो सबके लिए अलग अलग है। द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस। ताजमहल तो वही का वही है, फिर डायरेक्शन क्यों ऐसे चेंज हो रही है ना। एंड दैट इज आगरा, आगरा में ही है। हाउएवर व्हेन ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन टोल्ड द डायरेक्शन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, देयर आंसर्स आर डिफरेंट। आगरा तो वही है, लेकिन ये सब लोग अलग अलग जगह पे हैं, और इसीलिए ये जो डायरेक्शन बता रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है। This means that the use of directions alone does not help us to accurately describe the location of a place। अगर हम किसी चीज़ का, किसी प्लेस का लोकेशन बताना है हमें, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन फिर कैसे बताएंगे? सब अलग अलग बताएंगे हमें, है ना। कि जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते जाते सपोज हम यहाँ पे हैं और हम किसी को रास्ता पूछ रहे हैं, आगे जाएंगे और जिसका चेहरा इस तरफ है वो बोलेगा कि आपको मेरे राइट में जाना है, तो वो इधर जाएगा, है ना।
वो अगर इस तरफ फेस करके खड़ा है तो वो बोलेगा कि आप राइट में चले जाओ, तो इससे फिर कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका राइट तो इधर है ना। और अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और वो इस तरफ फेसिंग करके खड़ा है तो उसका राइट कौन सा आएगा, इस तरफ आएगा। तो इसीलिए डायरेक्शन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन और प्लेस। जो इंसान प्लेस, कौन सी प्लेस पे आप खड़े हो उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी व्हाट इट इज। That is why it became necessary to find out a new system to state the precise location of any place on the earth. अगर ऐसा होगा तो हम डायरेक्शन समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए एक अलग सिस्टम तैयार करना ज़रूरी है जिसके ज़रिए हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें। यानी वो लोकेशन सबके लिए सेम ही होना चाहिए, फिर उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सबके लिए वो अलग नहीं होगा। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द ग्लोब इन योर स्कूल, थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन डिस्कस। ग्लोब में ला चुकी हूँ, हम ग्लोब में देखेंगे और पढ़ेंगे भी क्या है। देर आर सम वर्टिकल्स एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन द ग्लोब, यू कैन सी दीज आर हॉरिजेंटल लाइन्स, है ना, ये दिख रही है आपको, बहुत सारी हॉरिजेंटल लाइन्स है, ये ऐसी ऐसी लाइन्स है ना ये, और वर्टिकल भी लाइन्स है, ये भी दिख रही है आपको लाइन्स ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो ये लाइन्स जो होती हैं, विच ऑफ दिस लाइन्स आर मोर इन नंबर, ये जो लाइन्स है ये वर्टिकल लाइन्स ज़्यादा है कि हॉरिजेंटल लाइन्स ज़्यादा है, वी कांट से, क्योंकि ये तो ग्लोब पे यहाँ से दी हुई लाइन्स हमें दिखाई दे रही हैं, बट इन दो लाइन्स के बीच में इनफाइनाइट लाइन्स है। इनफाइनाइट यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, इतनी सारी लाइन्स होंगी इसके अंदर, बहुत सारी लाइन्स होंगी। तो ये जो लाइन्स है हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है, तो हम ये बता नहीं सकते नंबर, ओके। और हॉरिजेंटल लाइन्स भी अनगिनत है, इसलिए हम वो भी नंबर नहीं बता सकते। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ग्रेटिक्यूल क्या होता है। तो ये जो वेब बना है ना, ये जो जाला बना हुआ दिख रहा है आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस का, ये दिख रहा है ना, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस का ये जो जाला बना हुआ दिख रहा है, वेब दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल, उसे बोला जाता है ग्रेटिक्यूल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट लेबल्स डू दीज लाइन्स हैव, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू सी इन द लेबल्स। अब देखिए ये जो लाइंस होती है इसका लेबल क्या है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है इनको बोला जाता है लैटिट्यूड, और ये जो वर्टिकल लाइंस है उनको बोला जाता है लॉन्जिट्यूड। ओके, ये आपको याद रखना है, हॉरिजेंटल लाइंस लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस लॉन्जिट्यूड, ओके। अब ये वाला डायग्राम आप देखो, यहाँ पे पृथ्वी है, इसका साइज बताया गया है। तो इसका जो हॉरिजेंटल डायमीटर है, ईस्ट वेस्ट डायमीटर, हॉरिजेंटल ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये जो डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। इतना बड़ा ये हॉरिजेंटल या क्या बोलेंगे ईस्ट वेस्ट डायमीटर जो है वो है, और नॉर्थ साउथ जो डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर्स। यानी ये ऐसा थोड़ा सा दबी हुई पृथ्वी लगती है ना, थोड़ा ओवल शेप लगता है ये, ऐसे इस तरह से, पूरा दिखाया नहीं है अपने को, लेकिन समझने के लिए मैं ज़्यादा ही ओवल बना रही हूँ उसको। तो थोड़ा इस टाइप का ये पृथ्वी का आकार है, यानी ये वाला जो है कम है डिस्टेंस, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो पूरी तरह से गोल नहीं है पृथ्वी, थोड़ा ओवल शेप है, ठीक है। फिगर 1.2 shows the lengths of the east west and north south diameters of the earth. This will give you some idea about the size of the earth.
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा साइज है. ओशनिक वाटर्स, uneven nature of the land, forest, innumerable islands of different sizes and buildings make it impossible to accurately draw such lines on the earth. तो ये जो हमने लेंथ ये किया है, मतलब मेज़रमेंट जो है वो मेज़रमेंट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे रस्सी डालकर भी उसको मेजर करेंगे तो भी बीच में समंदर आता है, बिल्डिंग्स आती है, ये जो शहर होते हैं, गांव होते हैं या कॉन्टिनेंट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बसी हुई है. तो अगर हम कोई थ्रेड लेकर या टेप लेकर गिनेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बीच में समंदर भी आता है. समंदर में टेप कहाँ लगाएंगे, है ना, मेज़र करने के लिए. तो इसके कारण एक्यूरेट मेज़रमेंट हम ऐसे नहीं कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, जियोग्राफर्स डेवलप्ड अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब. तो ये जो जियोग्राफर्स होते हैं, जियोग्राफी में इन्वेंशंस करने वाले जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मॉडल बनाया, ग्लोब बनाया. उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब, मिनिएचर मॉडल. यानी ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज ग्लोब. ये मिनिएचर मॉडल यानी छोटा सा मॉडल पृथ्वी का. तो इसी क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है. दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन लोकेशंस ऑन द अर्थ. और इसका उपयोग हम लोकेशन के लिए, लोकेशन शो करने के लिए हम कर सकते हैं. वन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑन अ ग्लोब, दो नॉट ऑन द अर्थ. ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स है और ये जो वर्टिकल लाइन्स है, ये पृथ्वी पर हम ऐसे देख सकते हैं क्या, नहीं, हम उसे देख नहीं सकते हैं. पर ये ग्लोब जो है, ग्लोब पर हम देख सकते हैं. ग्लोब पर हमें ये लाइंस दिख रही हैं. पृथ्वी पर देखना हमारे लिए पॉसिबल है क्या, नहीं. इसलिए हमने ये छोटा मॉडल बनाया है जिसके ज़रिए हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. वैसे पृथ्वी की स्टडी करने जाएंगे तो पूरी पृथ्वी घूमनी पड़ेगी हमें. दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस. और इसीलिए ये छोटा सा मॉडल बनाया जाता है जिसके ज़रिए हम पढ़ सकते हैं सब. Thus they are imaginary lines on the earth. ये जो लाइन्स हमें दिख रही है, एक्चुअली दीज आर इमेजिनरी लाइन्स. यानी जो रियल पृथ्वी है, रियल पृथ्वी पर ये लाइन्स हमें दिखाई नहीं देती है, वो इमेजिन करके हमने बनाई है अपने मतलब स्टडी करने के लिए. ठीक है. तो नाउ ओके गाइज, ये वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है. I stop here and we will see the next part of the lesson in the next video. This is our first video. Okay, for today it is okay. Thank you. Have a nice day.